नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एनबी भारत। एनबी भारत में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को हम बतला दें कि आज हम अयोध्या में एक ऐसे संत से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे जो विगत करीब 3 महीने से लगातार जो है कपालभाति की प्रक्रिया कर रहे हैं और वो एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वैसे तो वो संत ऐसे हैं जिन्होंने कई अपने बनाए हुए कई रिकॉर्ड को तोड़े हैं, लेकिन इस बार वो लगातार करीब 11 करोड़ के आसपास कपालभाति क्रिया करके एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ी के संत महेश योगी जी की। आइए उनसे बात करते हैं। महाराज जी, किस उद्देश्य को लेकर ये योग आपने करना शुरू किया? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को अयोध्या की पावन भूमि श्री हनुमान जी महाराज के चरणस्थली से बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद। कपालभाति की साधना 2 अप्रैल 2024 से मेरी अनवरत चल रही है। आज 67 दिन निराहार होकर के कपालभाति की साधना मेरी चल रही है, प्रतिदिन 11 घंटे। मेरा संकल्प था कि प्रतिदिन 1 लाख कपालभाति करने का, और आज 67 लाख कपालभाति मेरी पूर्ण हो गई है। और 1,51,00,000 कपालभाति करने का मेरा यहाँ से संकल्प है और उसका एक विश्व कीर्तिमान होगा। उसके उपरांत राजधानी दिल्ली में 11 दिवस कंटिन्यू कपालभाति करते हुए लगभग 21 लाख स्ट्रोक कपालभाति करने का मेरा संकल्प है। परिकल्पना थी मेरी भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना के लिए, और चारों भूमि को मैंने चिन्हित भी कराया है। पश्चिम भारत गुजरात में रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम, पूर्वी भारत मेघालय में पिवाक्ष धाम, और अयोध्या में उसी केंद्र की स्थापना के लिए। और मेरी एक बड़ा उद्देश्य था इसको लेकर के कि भारत ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, और भारत के ऋषियों ने अपने तप और अनुसंधान से अपनी योग साधना के बल पर भारत को विश्वगुरु बना दिया। उनकी जो साधनाएं हैं वह अपरमीय थीं, और इसलिए मैं चाह रहा था कि भारत की जो युवा शक्ति है, क्योंकि भारत में 70% युवा हैं, तो हमारा युवा जो है वो एक फॉलोवर ना होकर के एक आइकॉन बने और अपने ऋषियों की प्रेरणा पद्धति पर चले। इसलिए अभी मैंने भारत ऋषि ज्ञान इंसाइक्लोपीडिया भी लिखा है। करीब 350 ऋषियों पर मेरा शोध हुआ है भारत के, और इन 4 योगधाम में श्री हनुमान जी महाराज की विग्रह स्थापित होगी, क्योंकि वो हमारे योग के महान मनीषी हैं, प्रणेता हैं, और उनके सानिध्य परिधि में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठों की विग्रह स्थापित होगी। और जो भारत के प्रणेता ऋषि हैं, करीब 321 ऋषियों की स्थापना का मेरा संकल्प रहा है। तो ये साधना मेरी इसलिए हो रही है कि हमारी योग साधना में इतनी शक्ति है कि एक ऋषियों ने इतना प्रबल पुरुषार्थ किया है। महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण धरा को योग दे दिया, महर्षि धन्वंतरि ने संपूर्ण धरा को आयुर्वेद दे दिया, महर्षि कणाद ने संपूर्ण धरा को विज्ञान दे दिया, महर्षि सुश्रुत ने संपूर्ण धरा को चिकित्सा दे दी। एक ऋषियों का पुरुषार्थ था। तो भारत का बच्चा साधना से जुड़े, योग से जुड़े, योग की शक्ति को, योग की ताकत को समझे, और वह स्वयं में पुरुषार्थी हो, शोधार्थी हो, और अपनी योग प्रज्ञा से, अपनी तप और पुरुषार्थ की प्रज्ञा से एक दिव्यतम जो है शक्ति को धारण कर सके, और भारत की विकास की धारा में नेतृत्व करते हुए भारत को विश्वगुरु के रूप में परिवर्तित करने में सहायकारी बने। एक संकल्प और लिया है आपने, अभी बतलाया कि जो है 19 जून को आप जो है करीब 11,000 डुबकी लगाएंगे, तो उसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअल कभी कभी लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियाँ रहती हैं कि क्या योग की शक्ति है। अब परिकल्पना करिए कि हमारे भारत के महापुरुषों ने अपनी योग प्रज्ञा से अपने हृदय में सब कुछ देख लिया। वो अपनी दिव्य दृष्टि को, अपने दिव्य चक्षु को भी प्रतिबिंबित कर लेते थे, सारी शक्तियाँ अर्जित कर लेते थे। तो मेरी परिकल्पना है कि 3 माह से मैंने कपालभाति किया है। अभी कुछ दिन पहले कोविड में हम लोग काम कर रहे थे, तो करीब 50 कोविड के पेशेंट हमारे पास थे, और परमानेंट में जैसे बैठा हूँ इसी यूनिफॉर्म में मैं उनकी सेवा कर रहा था, और ना तो मुझे कोविड हुई और ना मेरा कोई यहाँ से पेशेंट वापस निराश होकर लौटा। तो ये लंग्स की हमारी इम्यूनिटी की बड़ी क्षमता होती है। योग से हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, और योग प्रज्ञा से हमारी नाड़ियों में इतनी सशक्ता आ जाती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और सारे डॉक्टर्स या मेडिसिन को लेंगे अगर तो उससे बहुत परे हो जाती है। तो मेरी एक धारणा थी कि अभी तक मैंने करीब 3 माह मेरा कपालभाति का पूर्ण हो रहा है,
तो एक हनुमान जी के चरण से एक परीक्षा भी दी जाए और लोगों को समाज में एक जागृति भी जाए कि हमारी योग साधना से क्या लाभ होता है। अब लाभ की बात मैं करूं, आज 68 दिन हो गए मैं बिना अन्न के बैठा हूं आपके सामने, तो शायद मेरी एनर्जी में कहीं आपको गिरावट नहीं दिख रही होगी। बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स के लोगों ने मुझे मना किया कि 6 घंटे से अधिक कपालभाति नहीं हो सकती, उससे सेल्स डाउन हो जाएंगे, आपको बेहोशी आ जाएगी, मूर्छा आ जाएगी। आज करीब हमारा जो है करीब 350 घंटे मेरा कपालभाति का पूर्ण हो रहा है, तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। तो ये मेरी परिकल्पना थी कि कपालभाति अमृत प्रदान करने वाली एक महाशक्ति जैसी योग है, साधना है, इसको हर किसी को करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 11 घंटे लोग करें, मिनिमम उनको 15 से 20 मिनट तक तो पर डे हर लोग करना चाहिए। और जो लंबी साधना में जाना चाहते हैं, हठ योग की साधना में जाना चाहते हैं, एक अपरमीय शक्ति को, अपरमीय जो है संकल्प को पूर्ण करने के लिए लंबी साधना होनी चाहिए। लेकिन लंबी साधना किसी मार्गदर्शक, किसी गुरु के सानिध्य में ही करें। और इस जो अभी मेरी साधना चल रही थी उसको चरितार्थ करने के लिए, उसकी शक्ति को, जैसे लंग्स की हमारी क्षमता क्या है, हमारे बॉडी की क्षमता क्या है, क्योंकि हमारे एक एक पार्ट्स जो है शरीर के इतने स्ट्रांग हो, हमारी लंग्स, हमारा जो है फेफड़ा इतना स्ट्रांग हो कि हमें कोई बीमारी अंदर घात ना करे। हमारे अंदर बीमारियां प्रवेश क्यों करती है, वायरस प्रवेश कब कर सकता है, जब हमारे लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरी परिकल्पना है कि कपालभाति एक ऐसा सशक्त प्राणायाम है जो हमारे आवरण में एक ओरा, मतलब जिसको हम एनर्जी कहते हैं, वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर सकता है कि उस एनर्जी के अंदर ही किसी भी वायरस का, किसी दुष्शक्तियों का, दुष्प्रवृत्ति का और किसी बीमारी का प्रवेश ना हो सके। तो वो एक आवरण सबको बनाना चाहिए।